हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं आपके सामने, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित का अभ्यास 1I। इससे पहले के सारे अभ्यास अब के वीडियोस जो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं। आप लोग चैनल पर जा करके पिछले वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे से समझ में भी आएगा। उम्मीद है आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और उसमें से कुछ सामग्री जो भी आपको मिल रही है वो आपको अच्छी लग रही होगी और समझ में आ रही होगी। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसको अन्य बच्चों तक भी भेजिए ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, अब हम लोग आगे की शुरुआत करते हैं कि अभ्यास 1I में क्या है। देखिए, इससे पिछले अभ्यासों में हम लोगों ने परिमेय संख्याएं पढ़ी और परिमेय संख्याओं के विभिन्न गुणधर्म पढ़े। परिमेय संख्या क्या होती है? एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जिसमें P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन जो Q होता है, जो बटे में पूर्णांक होता है, वो 0 नहीं होना चाहिए। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। जी हाँ, तो देखते हैं हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि दो परिमेय संख्याएं दी होंगी और कहेगा प्रश्न में कि इसके ठीक बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हालांकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन आपके कोर्स में ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालना है, इसलिए हम लोग जो है क्या करेंगे, ठीक बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करना ही सीखेंगे। बाकी आपको अगर जो सीखना है तो किताब में एग्जाम्पल दिए हैं और आप चाहें तो और भी संख्याएं निकालना सीख सकते हैं आसानी के साथ। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं कि दी हुई दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक तीसरी परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो देखते हैं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, ऐसा करते हैं, किसी उदाहरण को ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या दी है 6 और दूसरी संख्या दी हुई 8 और प्रश्न में कह रहा है कि 6 और 8 के बीच की परिमेय संख्या बताइए क्या होगी। तो देखिए, 6 भी एक परिमेय संख्या है, 8 भी एक परिमेय संख्या, आप जानते हैं। इनके बीच की संख्या होगी 7। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ये तो चलिए पूर्णांक के रूप में भी है, इसलिए बड़ी आसानी से ज्ञात हो गया कि 7 होगी। लेकिन अगर जो आप चाहें तो संख्या रेखा के हिसाब से भी देख सकते हैं। संख्या रेखा पर इनको निरूपित करिए, उसके बाद देखिए संख्या रेखा पर अगर जब निरूपित करें तो इसको कैसे निरूपित कर सकते हैं। यहाँ 0 होता है, इधर माइनस के पूर्णांक होते हैं, इधर प्लस के होते हैं। 1 2 3 4 5, इसी तरह से 6 7 8 9 10, ऐसे बहुत सारे होते हैं जितने आप लिख सकें। देखिए, 6 को कहाँ पे स्थान मिलेगा, 6 यहाँ पे आएगा। 8 कहाँ पे मिलेगा, 8 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच में आया ये 7, तो ये बीच की परिमेय संख्या हो गई 7। तो अगर जो आप कहें तो हम लिख सकते हैं, अगर जो प्रश्न में कहें कि 6 और 8 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, तो 8 होगी। इसी तरह से मान लो 1 और 5 के बीच की परिमेय संख्या पूछे तो 1 और 5 के बीच की परिमेय संख्या हो गई 3, ये आप बता सकते हैं। इसी तरह से ढेरों एग्जाम्पल आप लेकर के बता सकते हैं। लेकिन मामला ये तब फंस जाएगा जब एक संख्या माइनस की दी होगी, दूसरी प्लस की दी होगी, तो आपको संख्या रेखा पर इसे व्यक्त करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये कह रहा है कि -2 और +2 के बीच की परिमेय संख्या बताइए। -2 और ये +2 हुआ, इनके बीच की परिमेय संख्या, तो हमें देखने से लग रहा है कि ये बीचों बीच में ये 0 आ रहा है, तो बीच की परिमेय संख्या 0 होगी। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक था, पूर्णांक दिए थे तो संख्या रेखा पर आसानी से निरूपित करके हमने बता दिया। लेकिन अगर जो पूर्णांक नहीं दिए होंगे, भिन्न के रूप में दी होगी, जैसे 3/8 और 7/9 के बीच की परिमेय संख्या अगर जो कह रहा है बताइए, तो फिर इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, एक तरीका अपना लेते हैं या एक जुगाड़ बना लेते हैं, या फार्मूला सेट कर लेते हैं। वो क्या तरीका है, चलिए देखते हैं। जैसे इसमें हमने कहा 6 और 8 के बीच की परिमेय संख्या थी 7। इसका मतलब अगर जो हम 6 और 8 को जोड़ें और उसको आधा कर दें तो 8 6 14, 14/2 7 आ जाएगा।
इसी तरह से हम लोगों ने किसके बीच की देखी थी संख्या, 1 और 5 के बीच की देखी थी, तो 3 आया था। तो 1 और 5 को जोड़ के अगर जो उसको 2 से भाग कर दें तो 6/2 मतलब 3 आ जाएगी। तो हमारी समझ में आ रहा है कि अगर जो हम 2 दी हुई संख्याओं को जोड़ दें और उसके बाद उसका आधा कर दें तो हमें परिमेय संख्या का मान पता चल जाएगा जो उन दोनों के ठीक बीच में होगी। तो इसको एक सूत्र के रूप में इसको लिख लिया जाए। जैसे मान लो एक संख्या दी है a, दूसरी दी हुई है b, ठीक है। तो a और b को जोड़ लेंगे और उसके बाद उसको 2 से भाग कर देंगे तो यही उसके ठीक बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी। तो बीच की परिमेय संख्या ये निकल आएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो 2 लिखा हुआ है बटे में, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में a प्लस b, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या आपको बता देगा। तो ये सूत्र आप जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अच्छा, तो इसको कैसे लिख देंगे, परिमेय संख्या ठीक बीच की परिमेय संख्या, ठीक है, ऐसे आप लिख लीजिए। और कापी पे जब आप अभ्यास 1I के अभ्यास प्रश्नों को हल करें तो उससे पहले ही ये सूत्र लिख लीजिएगा। जब आप सूत्र लिख लेंगे तो इससे बहुत आसानी के साथ आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न दिया हुआ है -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। इसके बीच की परिमेय संख्या क्या है, इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक। तो हमने कहा परिमेय संख्या क्या होगी, बीच की परिमेय संख्या क्या हो सकती है। बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए फार्मूला लगाया हमने 1/2 a प्लस b, अभी जो पढ़ा था वही वाला लिख देते हैं। तो 1/2 लिखा a प्लस b, a का मतलब कितना -1, ठीक है, और प्लस b। तो देखिए इसको हमें ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, ऐसे बना लेते हैं, -1 लिख दिया और प्लस लिख दिया b का मतलब कितना हुआ -1/2। ऐसे दोनों संख्याओं को हमने लिख लिया। देखिए ध्यान से समझिएगा, पहली संख्या -1 और दूसरी संख्या प्लस लिखा हमने और -1/2 है वो लिख दिया और बड़े ब्रैकेट में बंद करके 1/2 कर दिया। मतलब हमें इनको जोड़ना है, उसके बाद इसका आधा करना है। देखिए दोनों में माइनस है तो इसका मतलब माइनस कॉमन हम लिख सकते हैं। कॉमन, तो हमने कॉमन को बाहर लिख दिया, माइनस का चिन्ह कॉमन हो गया, 1/2 लगाया। अब ये बचा 1 और ये बचा प्लस का 1/2, ऐसे। अब देखिए क्या करेंगे, एक माइनस का 1/2 ऐसे लिखा, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया हमने। अब आप ब्रैकेट को छोटा भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता, चाहे आप बड़ा ब्रैकेट रखिए चाहे छोटा बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको जोड़ लीजिए, ठीक, 2 1 कम 2, ऐसे जोड़िए। देखिए अगर जो 1 + 1/2 इस टाइप में लिखा है तो साधारण तरीके से जोड़ने से अच्छा डायरेक्ट ऐसे जोड़िए, 2 और 1 की गुणा करिए, 2 1 कम 2 और 1 इसमें जोड़ दीजिए 3, तो 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2 ऐसे लिख दीजिए। अब जब आप इधर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1/2 गुणे आ जाएगा। ब्रैकेट खोलने का मतलब क्या होता है, गुणा करना। तो कितना आ जाएगा, -3/4। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, -3/4। तो देखिए कौन सा विकल्प सही है, थर्ड वाला विकल्प हमारा सही है, यही हमारा उत्तर हो गया। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या है। तो ठीक है, इनमें से एक विकल्प सही होगा। तो हमने लिखा ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या क्या होगी, इसका सूत्र लगा दीजिए। क्या सूत्र पढ़ा था, 1/2 a प्लस b, ऐसे लिख दीजिए। 1/2 लिखा, a का मतलब क्या हुआ, पहली संख्या, b का मतलब दूसरी संख्या, जिनके बीच का हमें निकालना है। तो वो पहली संख्या दी हुई है -3 और दूसरी संख्या दी हुई है 4, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। अब देखिए ब्रैकेट खोल दीजिए तो -3 ये प्लस का 4 कितना होगा, -3 और प्लस का 4 मिल करके 1 बचा, 1 और 1/2 की गुणा कर दीजिए, 1/2, यही हमारा उत्तर होगा। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है, विकल्प हमारा पहला वाला सही है। जो तीसरा प्रश्न है इसमें कह रहा है -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, चलिए हमने इसको लिखा, ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर -1 b बराबर 1, ऐसे लिख सकते हैं। माना a बराबर -1 b बराबर 1, आप किसी भी तरीके से आप हल करिए, सब सही है।
परिमेय संख्या क्या होगी, बीच की परिमेय संख्या, यहाँ पे लिख सकते हैं बीच की परिमेय संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, वो अंडरस्टूड है। 1/2 लिखा हमने a प्लस बी, ये तो सूत्र लिख दिया। 1/2, a का मतलब कितना, a का मतलब पहली संख्या -1, तो हमने लिख दिया -1। b का मतलब क्या है, दूसरी संख्या, जो कि क्या है, प्लस की दूसरी संख्या मतलब 1, तो +1 और -1 ये हो गया 0, 0 से गुणा हुई तो आया 0। तो -1 और +1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या जो होगी वो 0 होगी। अगर जो इसको आप चाहें तो संख्या रेखा पर भी देख सकते हैं, बीचों बीच में देखो 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, 2 होता है, 3 ऐसे होते हैं, -1, -2, -3 ऐसे होता है। तो देखो -1 यहाँ पे है, +1 यहाँ पे है, इनके ठीक बीच में 0 है, तो इसका मतलब इसके बीच की ठीक बीच की संख्या क्या होगी, 0 होगी। प्रश्न नंबर 4 ये कह रहा है 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, ज्ञात करते हैं। तो a बराबर हमने लिखा 1/3, पहले इधर हल लिख देते हैं, हल या उत्तर कुछ भी लिख दीजिए। b बराबर 1/2, ठीक है। तो बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, बीच की परिमेय संख्या, तो इसको जल्दी से हल कर लेते हैं। उसी तरह का सवाल है जैसा अभी लगाया था आपने। परिमेय संख्या क्या होगी, 1/2 a प्लस बी, ऐसा हमने सूत्र लिखा, 1/2 लिखा। a का मान कितना है, पहली संख्या 1/3 और दूसरी संख्या 1/2, तो हमने लिखा 1/3 प्लस 1/2। अब हमें इसको जोड़ना है, जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसका लघुत्तम ले लीजिए 6, तो 3 दूना 6, 2 1 कम 2, फिर 2 3 6, 3 1 कम 3, कितना आ गया देखिए, 3 और 2 5 आया। 1/2 गुणे हमने लिखा 5/6, तो ये आ गया 5/12, ये हमारा उत्तर हो गया। पांचवें प्रश्न में भी उसी तरह से है, हम क्या लिखेंगे, बीच की परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 1/2 a प्लस बी। देखिए ये 5 से लेकर के 9 तक प्रश्न आप अपने आप से भी कर सकते हैं, लेकिन हम चलिए जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करके हम दिखा दे रहे हैं, और बाकी आप चाहें तो ये अपने आप से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 0 उत्तर। प्रश्न नंबर 6 ये भी उसी तरह का है। हमने कहा a बराबर है -3/5, और दूसरी संख्या जो दी हुई है वो 8/3, ये b बराबर दी हुई है। तो हमने कहा बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, हमने फार्मूला लगाया, बीच की परिमेय संख्या, बीच की जो परिमेय संख्या होगी वो होगी, बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, 1/2 a प्लस बी, ये फार्मूला लिखा। 1/2, a का मतलब -3/5, -3/5, और b का मतलब कितना, 8/3। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। 1/2 लिखा, और ब्रैकेट बड़े की कोई ज़रूरत नहीं, चलिए छोटा ही बना देते हैं। लघुत्तम ले लीजिए, 15 आया, 5 3 15, भाग करेंगे 3 आएगा, 3 और 3 की गुणा -9 प्लस, इसी तरह से 3 5 15, 5 और 8 40। ठीक है, देखिए सही है, 3 5 15, 5 और 8 40। ठीक है, तो 1/2 हमने लिखा, और इसको 40 में से 9 घट जाएगा। ठीक है, 40 में से 9 घट गया, बच गया 31/15, तो ये आ गया 31/30, ये बीचों बीच की संख्या हो गई। प्रश्न नंबर 7 में a बराबर -5/4 और b बराबर -1/6, तो संख्या क्या होगी भाई, बीच की संख्या में निकालनी है, तो 1/2 a प्लस बी, हमने सूत्र लिख दिया, फिर लिखा 1/2, a का मतलब पहली संख्या, तो ये आ गई -5/4, प्लस लिखा, b का मतलब दूसरी संख्या, ये आ गई -1/6। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो सबसे बाहर लिख लिया 1/2, फिर आया ये 5/4 प्लस 1/6, तो माइनस के दोनों चिन्ह कॉमन ले लिए, तो अंदर की दोनों संख्याएं प्लस के हो गई। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, 6 और 4 का लघुत्तम समापन कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, 12 लिख दिया, 4 से भाग करिए, 4 3 12, 3 5 15, 15 आ गया ऊपर। इसी तरह से 6 दूनी 12, 2 1 कम 2, तो ऊपर आ गया, देखिए माइनस चिन्ह ये रहेगा, 5 15 और 2 17 हो गया, 17 और 1 की गुणा 17 1 कम 17, 12 दूना 24,
तो माइनस का 17/24 ये देखिए। अगला प्रश्न क्या है, 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। तो a बराबर हुआ 1 सही 3/4। ये इसको साधारण भिन्न के रूप में चेंज कर लेते हैं। 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 ये हो गया। और b वाला जो है दूसरी संख्या, देखिए कितनी हो जाएगी, 4 सही 3/8 है, तो 8 चक्कू 32 और 3 35, 35/8 ये हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने दोनों संख्याओं को मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में इसको चेंज कर लिया। अब क्या लिख देंगे, अब हम बीच की संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। संख्या बराबर 1/2 a प्लस b, ऐसा लिखा। तो 1/2 लिख दिया। a की वैल्यू कितनी है, 7/4 और b की वैल्यू कितनी है, 35/8। देखिए 4 और 8 का लघुत्तम समापवर्त आप जानते हैं 8 होगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 सते 14 प्लस 8 एकम 8, 1 और 35 की गुणा 35, 1/2 14 और 35 को जोड़ दीजिए, 5 और 4 9 और 3 और 1 4, 49/8। तो ये कुल मिला के आ गया 49/16। ये हमारा उत्तर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये भी उसी तरह का है। तो a बराबर कितना, -1 सही 2/7। इसको साधारण भिन्न के रूप में बदल लें। 7 एकम 7, माइनस का 7। ठीक है, माइनस का तो शुरुआत में ही चिन्ह लगा हुआ है। 7 एकम 7 और 2 9, 7 2 9/7 ही आ जाएगा। तो ये माइनस का आया 9/7, ऐसे लिखेंगे। अच्छा b क्या होगा, देखिए 9/2 ये लिखा हुआ है, ऐसे लिख दिया हमने। तो ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या आ जाएगी, तो हमने लिख दिया ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2 a प्लस b, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमने लिखा 1/2। a का मतलब देखिए कितना हुआ, a का मतलब ये वाली संख्या माइनस के 9/7 और प्लस b का मतलब कितना हुआ, ये वाली 9/2, 9/2 ऐसे लिख दिया। अब क्या करें, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें लघुत्तम ले लिया, 7 और 2 का 14, लघुत्तम समापवर्त क्या होगा 14। 7 से 14 को भाग कीजिए, 7 दूनी 14, 2 आएगा, 2 9 की 18, 2 9 की गुणा कर दीजिए, 2 9 18, माइनस का 18 आया, प्लस का चिन्ह लगाया हमने ये वाला, 2 7 14, 7 9 63, ऐसे लिख दिया। 1/2 लिखा, 63 में से 18 को घटा दिया। 63 में से 18 को घटाएंगे, देखो कितना आएगा, ध्यान दीजिए। 13 में से 8 गए, बचे 5 और 5 में से 1 गया, बचे 4, 45/14। तो गुणा कर दीजिए, 1 और 45 की गुणा 45 और 14 और 2 की गुणा 14 दूना 28। तो ये 45/28 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 9 तक तो जितने प्रश्न थे वो सब एक ही जैसे थे। चलिए उसको आप अपने आप से ही सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10वां देख लीजिए कि थोड़ा सा ये कुछ अलग लग रहा है। देखिए ये क्या है, 1/2 माइनस 2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ये कह रहा है कि ये जो भी मान दिया हुआ है इस सबको हल करिए और इसको p/q के रूप में इसको व्यक्त करिए। और आगे कह रहा है दिखाइए कि यह परिमेय संख्याओं -2/3 1/4 के बीच स्थित है। चलिए वो बात की बात है, पहले हम इसको हल करते हैं, देखते हैं ये कितना आता है। ठीक है, देखिए इसको हल करते हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो ये 1/2 हमने लिखा, माइनस का 2/3 प्लस का 1/4। ठीक है, इसको हमें हल करना है। इसको हल करने के लिए ध्यान दीजिए, 1/2 हमने लिखा, इन दोनों का लघुत्तम 4 और 3 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा 12। तो देखिए 12 लघुत्तम समापवर्त हो गया, 3 से भाग करिए, 3 चक्कू 12, 4 और 2 की गुणा माइनस के 8 और ये वाला प्लस का चिन्ह लगाया हमने। 4 से 12 को भाग करिए, 4 3 12, 3 ऊपर वाले की गुणा करिए, 3 एकम 3। तो 1/2 हमने लिखा, तो माइनस के ऊपर आया 5/12। ठीक है, तो देखिए क्या बचेगा, गुणा कर दीजिए, माइनस के 5/12 दूना 24। तो ये आया माइनस के 5/24। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, तो ये माइनस के 5/24 आ गया। तो ये ठीक बीच की इसको p/q के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। ठीक, क्या लिख देंगे, ये p/q के रूप में है। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। एक तो सवाल का पार्ट हल हो गया।
चलिए इसको हम चाहें तो फर्स्ट सेकंड भी कर सकते हैं, लेकिन अब हमको ये शो करना है कि ये जो संख्या है ये 2/3 माइनस की 2/3 और 1/4 के बीच में स्थित है। तो इनके बीच में अगर जो स्थित है ऐसा हमको शो करना है, तो इसके लिए हमें इनको आरोही या अवरोही क्रम में हमें लिखना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे कि ये कौन से बीच में है। तो आरोही और अवरोही क्रम में पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इनके नीचे के हर समान करने पड़ेंगे। ठीक, तो इनके हर समान करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो माइनस के 2/3 है, इसका देखिए हर 3 है, उसका 4 है, इसका 24 है। तीनों का लासा अगर जो देखें तो लासा होगा 24, किसका 3, 4 और 24 का लासा 24 होगा। तो लासा अगर 24 है तो हमें इसको 24 नीचे बनाना है, इसके लिए 8 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस के 8 दूनी 16 बटे 8 तिरिक 24। ठीक है, तो माइनस का 16/24। देखिए माइनस चिन्ह आप ऊपर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरी संख्या देखिए 1/4 है, इसको आप जो है नीचे हर में 24 बनाना है, इसके लिए सोचिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो 6 से गुणा किया तो ये आ गया 6 और नीचे आ गया 24, तो ये 6/24 हो गया। फिर उसके बाद देखिए ये लिखना पड़ेगा हमें, जो तीसरी संख्या जो आई है -5/24, तो इसमें तो 24 है ही, तो हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो हमने लिख दिया -5/24। अब हम इन तीनों की तुलना हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी, और जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, अब आप गौर से देखिए सबसे बड़ा अंश कौन सा है। देखिए इसमें तो अंश माइनस का 16 है, तो एक तरह से देखा जाए माइनस चाहे यहाँ लगाइए चाहे यहाँ पे लगा दीजिए, एक ही बात है। तो अंश -16 है, इसका अंश 6 है, इसका -5 है। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्लस की गिनती है वही बड़ी होगी, इसका मतलब ये सबसे बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब ये भिन्न सबसे बड़ी है। फिर माइनस के 16 बचे, माइनस के 5 बचे, तो माइनस का 16 बहुत ज़्यादा माइनस में है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ऋणात्मक है, अर्थात बहुत छोटा है। माइनस का 5 कम ऋणात्मक है, इसलिए ये इसकी तुलना में -16 की तुलना में ये माइनस का 5 बड़ा होगा। तो अब ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या ये वाली है, उससे छोटी ये है, सबसे छोटी ये है। तो अगर जो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, लेकिन आप लोग कॉपी पे नीचे लिखिएगा। इस तरह के बॉक्स बनाना अच्छी बात नहीं होती, आप नीचे लिखते चले जाइएगा। हमें आपको वीडियो में दिखाना है, इसलिए हम इसको लिखे दे रहे हैं। देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी लिखेंगे आप, माइनस के 16/24। ठीक है, लेस देन का निशान लगा दीजिए। फिर उससे थोड़ी बड़ी ये वाली है माइनस के 5/24। फिर उससे भी बड़ी कौन सी है, ये वाली 6/24, हमने लिख दिया 6/24। ठीक, देखिए आप लोग जब कॉपी पे लिखिएगा तो इस तरह के कोई निशान नहीं लगाइएगा, ये समझाने के लिए हमने बता दिया। अच्छा, अब देखिए इसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम, ये वाला माइनस का 2/3 और लेस देन का निशान लगाया, और 6/24 की -5/24 की जगह पर क्या आएगा, ये वही आएगा माइनस के 5/24। ठीक, और सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या 6/24 है, अर्थात 1/4 है, तो हमने लिख दिया 1/4। देखिए हमको साफ साफ दिख रहा है कि -2/3 और 1/4 के बीच में -5/4 आई, यही हमको प्रूव करना था। देखिए क्या लिखा है, दिखाइए कि ये परिमेय संख्या -2/3 और 1/4 के ठीक बीच में स्थित है। तो देखिए ठीक नहीं लिखा है, बीच में स्थित है, तो बीच में स्थित हमने इसमें शो कर दिया। हम क्या लिख सकते हैं, अतः -5/4 -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। ठीक, ये प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा।
अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए और मैं वादा करता हूँ कि आपको सारी की सारी अभ्यास है और पूरी किताब आपको हम हल करवा देंगे, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से और मनन से इन प्रश्नों का अभ्यास करिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। बार बार वीडियोस को देखिए और कापी पेन ले करके बैठिए और उसको सॉल्व करिए। अगर जो आप कापी पेन ले करके नहीं बैठेंगे, हल नहीं करेंगे, तो फिर बात आई गई हो जाती है। जैसे मज़ेदार वीडियो देखते हैं ऐसे देखेंगे और उसके बाद उसको हटा देंगे, फिर देखेंगे, फिर हटा देंगे, उससे भैया कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको अगर जो पढ़ाई करनी है, अच्छे से समझना है, तो कापी किताब लेके बैठिए और एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद सवाल को अपने मन से लगाइए। जब ना समझ में आए तब फिर देखिए, ठीक है। तो इस तरह से भैया प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करना है और तभी आप जो है कुछ उन्नति कर पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक। दुनिया में तरक्की करने के लिए भाई पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप पढ़ाई को ध्यान में रखिए और अपनी पढ़ाई को शार्प कीजिए और अपने दिमाग को शार्प करिए। इसके लिए गणित सीखना बहुत ज़रूरी, तो इसमें थोड़ा बहुत मेरा भी सहयोग रहेगा आपको गणित सिखाने में, ठीक है भाई। तो चलिए चलते हैं, अब अगले वीडियो को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, ठीक। गुड बाय।